नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सप्रे पर सस्पेंस। जी हां, करीब 5 महीने पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाली बीना विधायक निर्मला सप्रे के सुर एक बार फिर बदल गए हैं। निर्मला सप्रे ने विधानसभा में जवाब देते हुए कांग्रेस छोड़ने से इनकार कर दिया है। अब इस्तीफे के सस्पेंस के बीच इस जवाब के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने पार्टी की ऑफिशियल सदस्यता नहीं ली है, तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि निर्मला सप्रे अब बीजेपी के किसी काम की नहीं रही, इसलिए उनके साथ हुई डील फेल हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों निर्मला सप्रे इस्तीफा देने में इतनी देरी कर रही हैं, उनके जवाब के क्या मायने निकाले जाएं। सवाल तो यह भी, बीजेपी और निर्मला के बीच आखिर मामला कहां अटक गया। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पर सस्पेंस बरकरार। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। बीना विधायक निर्मला सप्रे का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। ये असमंजस उन्होंने ही पैदा किया। मानो ऐसा लग रहा है कि निर्मला अपने ही बनाए भंवर में फंस गई हैं। बीजेपी में जाने का फैसला उनके लिए उस हड्डी की तरह बन गया है जो ना उबलते बन रहा ना निगलते। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते 5 महीने से बीजेपी का पट्टा पहने घूम रही निर्मला ने कांग्रेस छोड़ने से इनकार कर दिया। दल बदल कानून के तहत सदस्यता निरस्त करने संबंधी जवाब से इसका खुलासा हुआ। निर्मला ने 10 अक्टूबर को विधानसभा को भेजे जवाब में कहा कि उन्होंने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि उन्होंने दल बदल किया है। अब वो बात अलग है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से बगावत कर निर्मला ने बीजेपी के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया था। हालांकि अब निर्मला के जवाब पर बीजेपी का क्या नजरिया है, वो जान लीजिए। निर्मला सप्रे जी ही ये बता सकती हैं कि वो सदस्य हैं या नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मीडिया के अंदर कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने विधानसभा को ये कहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी सदस्यता नहीं ली है, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। और बाकी कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि कोई उनका एमएलए है, अगर उसको लगता है कि अब कांग्रेस के हालात ऐसे बन गए तो क्या करें, तो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं। निर्मला सप्रे जैसी स्थिति प्रदेश में पहले भी बन चुकी है। सचिन बिरला, दिनेश अहिरवार समेत नारायण त्रिपाठी का केस तो याद ही होगा। निर्मला के सामने भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। वही प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी 4 साल का लंबा समय है। हालांकि कांग्रेस से गद्दारी के बाद पार्टी ने 5 जुलाई को निर्मला सप्रे को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन भी दायर की थी। और अब उनके जवाब पर कांग्रेस फिर निशाना साध रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। बड़े जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी में गई थी, पट्टा पहना था। आज भारतीय जनता पार्टी कह दे कि वो उनकी नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं। तो जब उपयोग करना तो उपयोग कर लिया। अब भाजपा को लगता है उनकी जरूरत नहीं, तो भाजपा बेशर्मी की राजनीति कर रही है। निर्मला सप्रे स्वयं कह दें कि जब वो कांग्रेस छोड़ करके गई थी, भाजपा का पट्टा पहन लिया, तो अब उन्हें किस बात का डर लग रहा है। क्या भाजपा से उनकी जो डील थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, इस बात का जवाब दे दें। और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो क्या कर रहे हैं, इस बात का जवाब भाजपा को देना चाहिए। विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर 5 मई को बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आज तक इस्तीफा ही नहीं दिया। इसके पीछे की एक वजह बीना को जिला बनाने की मांग भी है, जो अभी अधर में है। खैर, कांग्रेस ने निर्मला सप्रे के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, लिहाजा अब वो आगे क्या फैसला लेगी, उनका इस्तीफा कब तक होगा, इस पर नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता जतेंद्र पाल सिंह और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यादव जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने अपने अध्यक्ष के बयान सुना होगा कि निर्मला सप्रे ही बताएंगी कि वो बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली है नहीं ली है। आप तो सदस्य बना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ली है नहीं ली, सदस्यता अभियान चल रहा है आपका। अब आप कह रहे हैं
कि लिए या नहीं लिए, लेकिन 5 मई का दिन याद कीजिए जब मुख्यमंत्री से लेके अध्यक्ष तक कह रहे थे कि बहन निर्मला सप्रे हमारे पास आ गई हैं, वहाँ महिलाओं का अपमान हो रहा है, जीतू पटवारी इमरती को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। इन्हीं निर्मला सप्रे का बयान था कि मैं इसलिए कांग्रेस छोड़ रही हूँ, बीजेपी के मंचों पर दिखी। तो अब क्यों मुकर रहा है? या जो कांग्रेस आरोप लगा रही यूज एंड थ्रो, आपने यूज किया और अब छोड़ दिया। देखिए ब्रजेश जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के मुकरने या कोई स्टैंड बदलने की बात नहीं है। ये तो कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है कि उनके विधायक अपनी पार्टी को छोड़कर चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के मंच पे आते हैं और कहते हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना है, हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है, काम करना है। तो हम क्या करें, ऐसे नेताओं को मंच पे आने से मना कर दें? ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनके परिवार में क्या हो रहा है। अन्यथा आप जानते हैं, चाहे सागर लोकसभा का इस तरह का समीकरण था, 6 लाख से ज्यादा मतों की हमारी जीत थी, तो किसी एक विधायक के आने जाने से परिणामों में कोई अंतर पड़ रहा हो, ये कहीं दिखाई नहीं देता। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो नंबर भारतीय जनता पार्टी का है, वहां हमें किसी विधायक को कांग्रेस से लाने की आवश्यकता हो, ये भी दिखाई नहीं देता है। ये तो कांग्रेस के अंदर का पूरा द्वंद्व है। कांग्रेस में नेता, कार्यकर्ता, यहाँ तक कि विधायक कोई भी तो नहीं रहना चाहता है। तो कांग्रेस पार्टी समझे कि उनके घर में ऐसा क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता दम्भ से कहते हैं कि निर्मला सप्रे ने छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया तो निष्कासित कर दो। आप भी तो निष्कासित नहीं करते हो उसे। जब वो आप मानते हो कि उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं रही, तो आपको निष्कासित कर देना चाहिए था ऐसे नेता को। ये तो पूरी तरह कांग्रेस के अंदर का द्वंद्व है जो कि सड़कों पे दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं है। निर्मला जी चाहें तो सदस्यता से इस्तीफा दें और ना चाहें तो उन्हें अपनी पार्टी में रहना हो तो वो अपनी स्वेच्छा से जहां चाहे। लेकिन कांग्रेस एक और आरोप लगा रही है यादव जी कि विधानसभा अध्यक्ष उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कार्रवाई नहीं होने दे रही है। वो तो दे चुके हैं दल बदल के तहत। देखिए ब्रजेश जी, विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा निर्मला सप्रे को 3 बार नोटिस भेज दिए गए और उसी नोटिस का जवाब सप्रे जी ने दिया। तो और कैसी कार्रवाई होती? कार्रवाई तो कांग्रेस ने नहीं करी। कांग्रेस बताए ना, उन्होंने सस्पेंशन से लेके निष्कासन तक की कौन सी कार्रवाई करी अभी तक निर्मला सप्रे के ऊपर? या विधानसभा में किसी मामले में वेप लाते और उसका उल्लंघन वो करती तब दिखाई देता। तो ये तो कांग्रेस के अंदर की इनफाइट है। विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी कार्यप्रणाली के साथ 3-4 महीने का समय निकला है। एक नोटिस का जवाब देने के लिए भी समय देना पड़ता है। ऐसे में 3 बार नोटिस दिए और नोटिस की आखिरी नोटिस तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अध्यक्ष को 3 महीने में फैसला लेना होगा, तो 3 महीने से ज्यादा समय हो गए अब तो। देखिए, अध्यक्ष को अपनी तरफ से नोटिस के संज्ञान लेना पड़ते हैं। उन्होंने जवाब दे दिया है, अब इसके जवाब के आधार पर वो निर्णय लेंगे। अभी कांग्रेस बताए कि वो तो कह रही है मैं कांग्रेस में हूँ और मुझे किसी तरह से ना मेरी सदस्यता समाप्त की जाए, कांग्रेस कर देना उन्हें निष्कासित। ठीक, तो कांग्रेस क्यों निष्कासित नहीं कर देती जतिंदर जी? और कांग्रेस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? बीडी शर्मा भी कह रहे हैं, यादव जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके एमएलए इधर उधर डोल खा रहे हैं, इधर डोल रहे हैं, उधर डोल रहे हैं, और कोई उनके मंच पे आ जाएगा तो क्या भगा देंगे वो? देखिए भाई, ये एक बड़ी हास्यास्पद बात हो गई है आज की तारीख में कि जिस गाजे बाजे के साथ में इन्होंने निर्मला सप्रे जी को 5 मई को अपने दल में शामिल करने की घोषणा करी, और वो कोई आम ऐसे कोई गली मोहल्ले का कोई प्रोग्राम नहीं था। उस ऐसा एक प्रोग्राम था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे थे और इन्होंने बड़ी पीठ थपथपाई की। आज देखिए साहब, एक हमारे साथ में एक कांग्रेस के विधायक हमारे साथ में आ गई हैं, ये आ गया है, वो आ गया है। अब क्या है, ये चीज़ ऐसी हो गई है, ये इनसे गले से निगलती भी नहीं जा रही, ना उगलती जा रही। वो उसके लिए इसलिए हो गई है कि जो वादों से, जो प्रलोभन देके ये इनको वहाँ पे लेके गए थे, अब वो वादे पूरे नहीं हो रहे। आपने देखा हाल ही में तो कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बीना गए थे, इन्होंने जो जो मांगे वहाँ पे रखी थी, एक मांगों के ऊपर में उन्होंने बात नहीं करी, उसके अलावा सभी बातों पर करी। रही बात आप कह रहे कांग्रेस की, कांग्रेस ने आदरणीय स्पीकर महोदय को कई बार बोला है कि ये एक दल बदल कानून के तहत में इनकी सदस्यता जानी चाहिए। तो लेकिन प्रमाण नहीं दे पाए ना, प्रमाण दे देते, क्या दल बदल के प्रमाण दे देते, सबूत दे देते। प्रमाण हमने दिए हैं, प्रमाण देखिए, मैं टीवी पे हम नहीं दे सकते, प्रमाण हमने दिए हुए हैं। और जहां तक हमारी जानकारी में 21 तारीख को, आने वाली 21 तारीख को आदरणीय स्पीकर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने उनको समय दिया है और हम इसके आगे 2 कदम आगे जाके कह रहे हैं, यदि हमें वहां से न्याय नहीं मिला
तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी के साथ में धोखा करके ये आज भारतीय जनता पार्टी, ये क्या है, आज इनको हार का डर दिख रहा है सामने। ये सामने सामने इस्तीफा दे के जाए ना, भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट दे, इनको चुनाव लड़वा के देखे, जैसे बाकी 2 जगह के चुनाव हो रहे हैं, यहाँ का भी चुनाव हो जाता है। ये हो क्या रहा है, ये चाहते हैं कि हम निष्कासन करें। अगर हम निष्कासन करते हैं तो ये निर्दलीय हो जाएंगे, निर्दलीय हो जाएंगे, चुनाव नहीं होंगे। डर इस बात का है। ये आप जितनी छाती ठोक के लेके गए थे इनको, आइए हम लेके आते हैं, वो आप जाइए, आपकी तो बहुत बड़ी पार्टी है, आपकी तो वो है। यही हाल इनका सदस्यता में हो रहा है, सदस्यता अभियान के साथ में भी ये हो रहा है। हंसी आएगी आपको, पूरी बात सुन लो, अब हंसी भी आपकी खत्म हो जाएगी। आप समझना मेरी बात, यही करना तो बहुत आता है आपको, पूरी बात सुनोगे तब समझ में आएगी। समझ में आए यादव जी? आप जितना धोखा एक एमएलए के साथ में कर रहे हो, कार्यकर्ता के साथ में क्या कर रहे हो? कार्यकर्ता की कोई भकत नहीं है। आप यहां से प्रलोभन दे के तो वहां ले जाते हो, बड़ी पीठ थपथपाते हो कि साहब हम कांग्रेस के इसको लिया, इसको ज्वाइन करा लिया, कर लिया। हकीकत क्या है उसका उदाहरण निर्मला सप्रे जी है। लेकिन वो तो 5.5 ले गए, सिर्फ एक कोई क्यों छोड़ते? कौन 5.5? 5.5 लाख लोग ले गए तो आपके यहाँ से 5.5 लोग की पोल खुल रही है। कोई आपकी को इनको कहना पड़ रहा है कि अपराधियों को देख के लेंगे। अभी आज हाल ही में एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो पूर्व में रहे, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि साहब मेरे को एक फोन आया, उसमें लिखा, उन्होंने अच्छी बात है ना, आप अपराधी को देख कर लेंगे। नहीं, अपराधी को देख के तो आपने एक बात धड़ाधड़ चालू कर दिया। आप अपना एक नियम बना, मिस कॉल मारी, आप मिस कॉल लेके किसको, अपराधियों ने तो अपना देखा। अपराधी तो ये तो सदस्यता में, आप मुझे बताइए अपराधी कर रहे हैं ना, अजीत पवार के ऊपर में ये लोग कितना इल्जाम लगाते, 70,000 करोड़ ले लिया, उसको जाके वहां बिठा लिया। छगन भुजबल को लेके क्लीन चिट तो दिलवा दी जाके। अब मैं डायरेक्ट जुडिशरी पे बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर ये पूरी दुनिया, अभी तो आपने कहा ना हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट हम जाएंगे। निर्मला सप्रे के बारे में, न्याय व्यवस्था पे आपको भरोसा होगा ना, तभी तो जाएंगे। निर्मला सप्रे जी के बारे में हम जाएंगे, जो तथ्य आपने बात कुछ चीजें जो आपके फेवर में फैसले आ जाए वहां भरोसा हो जाता है, उसका भी मुद्दा उठाएंगे, उसका भी मुद्दा उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो केस को क्लीन चिट दे दिए तो हमने भी बस्ता बंद करके चलिए थोड़ा सा जवाब ले लेते हैं। उचित प्लेटफॉर्म पे उसका भी कर रहे हैं। हमारे जितने भी पार्टी से जुड़े वकील हैं उनका संज्ञान भी ले रहे हैं। आपने छगन भुजबल जी के बारे में इनका बता दिया कि साहब उनकी फाइल ही गायब हो गई। ठीक है यादव जी, वो कह रहे हैं आप ले जा रहे हैं, फिर इसके बाद क्या दुर्गति हो रही है ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हार का डर सता रहा है। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस की हालत हो गई है खिसियानी बिल्ली खंबा नौसे। अरे तो आप अपना चुनाव लड़वा लो ना उनको साथ में। अरे पाल जी संयम से सुनिए, मैं तो मुस्कुरा रहा था, आप भी मुस्कुराइए, क्यों टोक रहे हैं? अरे तो मुस्कुराने वाली बात बोलो, कोई मुस्कुराएंगे, आप बात ही ऐसे कर रहे हो ना। अरे तो भाई आपके नेता ने आपके साथ गलत किया तो आप इसका, अरे हमारे नेता ने, आप तो बड़ा उसको गले में डाला था, मुख्यमंत्री जी ने उसको फूल दिया, आइए बैठिए, अब क्या हो गया? अब आप देखिए, मैं एक महिला, मैं उसको ये नहीं बोलना चाहता, एक ये वर्ड की यूज एंड थ्रो, वो हमारी बहन है, पार्टी में कहीं भी जाए वो हमारी एक समय में रही है और एज ए इंडिविजुअल आज भी वो सम्मानीय है। मगर जो दुर्गति आप महिलाओं के साथ में कर रहे हैं, आ जाने दीजिए जतेंद्र जी। ये तो नहीं हो सकता ना पाल साहब कि आप बोले हम संयम से सुने और हम बोले तो आप टिक टैक जवाब। चलिए बोलिए, संयम से सुनिए ना। ठीक है बोलिए। देखिए स्पष्ट तौर पे ये कांग्रेस की पुरानी दुर्गति है, चाहे सचिन बिरला का समय हो, चाहे दिनेश अहिरवार का समय हो, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को जो नेता छोड़ के जाते हैं, कांग्रेस कभी उन्हें निष्कासित नहीं करती है, हमेशा बीच का रास्ता अपनाती है और व्यवस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं। आप मुझे बताइए, दिनेश अहिरवार तो 5 साल तक विधायक रहे थे, आपने कभी व्हिप जारी नहीं किया जिसका वो उल्लंघन करते और पार्टी की सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता जाती। निर्मला सप्रे के मामले में मानसून सत्र में लाते आप कोई प्रस्ताव, उसमें व्हिप जारी करते, तो दिया हुआ ना स्पीकर महोदय के सामने, हमने आवेदन दिया स्पीकर महोदय के सामने। आवेदन देना, वो तो व्हिप की कह रहे हैं, व्हिप जारी करते हैं आपके पक्ष में वोट नहीं डालते, चली जाती। वो हमने देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि स्पीकर महोदय को हम अपनी पार्टी की तरफ से नोटिस दें, जैसे मैंने आपको बताया, वो हर एक मुद्दों के ऊपर में हम करेंगे। और निर्मला सप्रे जी, लौट रहा हूँ दोनों के पास लौट रहा हूँ। प्रभु जी, क्या वजह है, क्या मायने निकाले जाएं? बीजेपी ने काम लेने के बाद छोड़ दिया या हार का डर सता रहा है? निर्मला सप्रे के यू टर्न के पीछे क्या मायने हैं? देखिए, जो कुछ भी कहना था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ साफ कह दिया कि निर्मला सप्रे कह रही है कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है। अब वो बिल्कुल निर्मला सप्रे ऐसा दावे कर सकती हैं और वी डी शर्मा ऐसी बात कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
कोई रसीद से तो आजकल संस्था देती नहीं कि 5 रुपए की रसीद की पर्ची और वो कटाई है। अध्यक्ष कह भी चुके हैं, पट्टा डालने से कोई बीजेपी का थोड़ी हो हाँ, जाता है। पट्टा वो किसी को भी पहना सकते हैं, आप मंच पे आइए, उनके मंच पे वो किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। चुनाव उनको जीतना है, चुनाव में साम दाम दंड भेद सारी चीजें चलती हैं। चुनाव जीतने के लिए जो उपयोगी रहा वो जो भी आ जाए, कमलनाथ जी उनके मंच पे आ जाए तो वो भी उनका स्वागत करेंगे, चाहे जो नेता आ जाए बीजेपी उनका स्वागत करेगी चुनाव के समय पे। उनका तो कद ही बढ़ रहा है ना पार्टी का। तो निर्मला सप्रे जो पहली बार की विधायक है, उनको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी जो है गठबंधन कर लेंगे, सहयोग कर लेंगे, तो लोकसभा में मदद की। उनने जो मांग रखी थी शायद वो पूरी करने की स्थिति नहीं थी। पिछले महीने ही मुख्यमंत्री वहां गए थे, तमाम मांगे उनने मुख्यमंत्री के सामने मंच से रखी। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम नेताओं ने उनको बीजेपी का विधायक बताया था उस मंच पे कि अब हमारी बीजेपी में आ गई हैं निर्मला सप्रे जी और चुनाव इनको जिताना है, ये भी वहाँ की जनता से अपील की थी मुख्यमंत्री ने। और उसके बाद यदि निर्मला सप्रे ये कह रही हैं तो फिर निश्चित तौर पर निर्णय निर्मला सप्रे को लेना है, इसमें बीजेपी को कोई निर्णय नहीं लेना है ब्रजेश जी। इसमें पहला निर्णय यदि किसी को भी लेना है कि इस्तीफा देना है कि नहीं देना है, वो निर्मला सप्रे को लेना है। दूसरा निर्णय यदि किसी को लेना है वो कांग्रेस पार्टी को लेना है, जो 2 ऑप्शन उनके पास थे, जो अभी जितेंद्र पाल सिंह जी ने बताई दिए कि हम निष्कासित नहीं करेंगे उनको क्योंकि वो निर्दलीय हो जाएंगे, फिर उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। तो दूसरा ऑप्शन कांग्रेस ने चुना, सेफ साइड, जिसमें कांग्रेस की इज्जत बाकी रह जाए। तो इन्हें जो विधानसभा अध्यक्ष को मेमोरेंडम दिया कि भाई जो दल बदल कर लिया किस तरह। अब दल बदल का प्रमाण आप कहाँ से लाओगे? दल बदल किसी न किसी दल की सदस्यता लेता है तो रसीद कटता ही है। बीजेपी में रसीद कटने का कोई कागज ही नहीं है आपके पास। निर्मला सप्रे ने अभी जो नया सदस्यता अभियान चल रहा है इसमें सदस्यता उन्हें ली नहीं होगी, और यदि ऑनलाइन ली भी होगी तो बीजेपी का डाटा निकालना मुश्किल है। इतना बड़ा डाटा 1 करोड़ लोगों में से आप कैसे छांट पाएंगे उनको? लेकिन अब तो कोर्ट भी मानने लगा ना वीडियो। नहीं, जब मानने का कोर्ट वीडियोग्राफी से कुछ नहीं होता ना। देखिए देखिए फिजिकल प्रमाण तो चाहिए ना ब्रजेश जी, उससे क्या नैतिकता भी तो बचेगी ना। नहीं, नैतिकता राजनीति में रह कहाँ गई है आप ये बताइए। नैतिकता का सवाल ही कोई नेता नैतिकता की बात करता है कि मंच से? अब नैतिकता तो खत्म हो चुकी है, ये शब्द ही विलोपित कर देना चाहिए शब्दकोश से। राजनीति के मायने में हाँ, राजनीति के शब्द पे नैतिकता शब्द को ही विलोपित कर देना चाहिए क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं रह गया नैतिकता का। अब ये देखिए निर्मला सप्रे जो अभी अजय जी कह रहे थे, दिनेश अहरवार का मामला था 5 साल, लगभग पूरे 5 साल वो सचिन बिरला का भी ऐसा ही था। सचिन बिरला का मामला था ऐसा ही। सचिन बिरला जाने वाले पहले से दिख रहा था, वो बीजेपी के मंच पर गए थे, उसके बहुत बाद वो करीब 7-8 महीने बाद वो बीजेपी में शामिल हुए थे दूसरे कार्यक्रम में। उसके बावजूद कांग्रेस उन पर कार्रवाई नहीं कर पाई। तो ये तो कांग्रेस की शायद दिनेश अहरवार वाला ही एक मामला था जिसकी वजह से पिछली रिजिम में कांग्रेस के 28 एमएलए चले गए छोड़कर, क्योंकि आप तो विधायक को हटाने, निष्कासित करने, उस पर कार्रवाई करने कोई साहस नहीं दिखा पाते क्योंकि आप लगता है एक संख्या कम हो जाएगी आपकी। तो इसलिए कांग्रेस का कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस का दूसरे नंबर पर दोष है या कांग्रेस का श्रेय है निर्मला जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का। मैं दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, दोष का भी और श्रेय का भी, चाहे निर्मला के लिए हो चाहे इनके लिए हो। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे पहला निर्णय निर्मला सप्रे को लेना। यदि उन्होंने कहा है कि वो जो कांग्रेस के मेंबर के तौर पर ही रहें वो कांग्रेस के लिए, जो अजय जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, व्हिप जारी करा दे कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर सरकार के विधानसभा में, तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस उससे भी बचना चाह रही, तीसरे विकल्प से भी। तो यूं ही चलता रहेगा मामला, निर्मला जी के काम होते रहेंगे, उनकी मांग पूरी कभी नहीं होगी। तो जतेंद्र जी, सिर्फ आप भी कागजी कार्रवाई करना चाहते, खाना पूर्ति करना चाहते, कार्रवाई तो आप भी नहीं चाहते। सचिन बिरला को आपने जाने दिया, दिनेश अहरवार को आपने जाने दिया, भाई निर्मला सप्रे के लिए कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं चुन लेते जब आपको मालूम है कि बीजेपी यूज कर रही है, आप निलंबित करना नहीं चाहते हो, निष्कासित करना नहीं चाहते हो, तो फिर आपके पास ऑप्शन था, उसका उपयोग ना पिछली बार आपने किया ना आप करना चाहते हो। देखिए मैं आपको बताऊं आपको कि ये पूरा जो है ना गेम है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि पट्टा ही मान के हम नहीं करते, ये अपनी सुविधा के अनुसार जिसको मान लेते हैं कि हमारा है। छोड़िए ना, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको व्हिप जारी कर देते। व्हिप जारी देखिए उचित समय पे, देखिए आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नहीं, कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ लोगों के वो हैं, उनका समय समय पे जो चीजें अपने पास ऑप्शन है सबका प्रयोग करेंगे आप, और इनकी जो इन्होंने दोगलापन किया ना उसको उजागर करेंगे। इन सबसे ऊपर आया था कि जनता के बीच में अपनी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है। आज निर्मला सप्रे जी का हालत यह है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक नहीं रही है कि कांग्रेस के टिकट से हमने चुनाव जीता और आज वहीं रह रही हैं। अभी कार्यक्रम हुआ था, मुख्यमंत्री कार्यक्रम हुआ था, तो ये मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में क्यों नहीं सदस्यता ले लेते हैं? एक सवाल का जवाब दे दीजिए जतेंद्र जी, बताइए। आपकी पार्टी में ऐसा क्या है कि जिनको आप बड़े
उससे विधायक बनाते हैं, टिकट देते हैं, वो विचारधारा पे बंधे नहीं रह पाते, दल छोड़कर भग जाते हैं। आपके जो कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री जो अध्यक्ष रहे, वो जो खुद अपने घर पे भगवा झंडा लगा के उनके समर्थक कह रहे हैं कि जिधर कमलनाथ जी जाएंगे हम उधर जाएंगे, वो जाने के रास्ते पर पहुंच जाते हैं, नहीं लेते तो वापिस आ जाते हैं, अब वो कांग्रेसी हो गए। तो ये जो आप अपनी विचारधारा से बांध कर क्यों नहीं रख पा रहे? कमलनाथ जी का जहां तक कमलनाथ जी के एपिसोड का जहां तक मामला था, वो केवल मीडिया द्वारा एक बनाया गया था। ठीक, उन्होंने पहले दिन बोला था कि ऐसी उन्होंने कोई भी ऐसा संकेत नहीं है। रही बात भगवा झंडा, भगवा एक हिंदू धर्म का एक प्रतीक माना जाता है। हर एक हिंदू अपने घर से अपने घर के ऊपर लगा रहे थे, जहां वो जाएंगे समर्थक किसी एक, देखिए समर्थक की बात में आपने कमलनाथ जी की बात करी, कमलनाथ जी का कहीं भी एक बार भी उन्होंने कहीं भी एक बार नहीं बोला कि मैं या तो किसी नेता से संपर्क किया, कोई नेता हमें बता दे, कोई भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दे। चल रही थी उनका खंडन भी नहीं खंडन किया उन्होंने पहले दिन नहीं। देखिए जब ज्यादा बात बढ़ गई तो उन्होंने मीडिया में आके बोलना पड़ा कि ये नहीं है। और कमलनाथ जी आज हमारे सम्मानीय नेता, राष्ट्रीय नेता है, प्रदेश में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। आज भी हमारे राष्ट्र के गौरव हैं कांग्रेस पार्टी के, जो बहुत सीनियर लोग हैं। और कमलनाथ जी ने देश के लिए, कांग्रेस के लिए जो किया ना, उसका पूरी भारतीय जनता पार्टी मिला उसके बराबर का काम। चलिए बाकी लोगों के बारे में बता दीजिए। 28 पहले गए, अभी जो गए 28 कैसे गए? देखिए सिंधिया तो मतलब भाई चाहे सिंधिया हो चाहे कोई, आपके लोग जो पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ रहे, आप संभाल क्यों नहीं पाए? ऐसा भारतीय जनता पार्टी का अनेक लोग कांग्रेस में भी आए, समय समय पे बहुत होता रहा है। आप उससे पूर्व देखें, अभी ये साल 2 साल के घटनाक्रम छोड़े, जब से देश आजाद हुआ आज तक लेके ऐसे कई घटनाक्रम हुए, केवल कांग्रेस में, अन्य पार्टी में भी है। एक राजनीति है, राजनीति जो आरोप आप लगाते हैं कि ये लोग खरीदारी कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तब आप खरीदते थे? मतलब खरीदारी मैं कह रहा हूं, मैंने खरीदारी कर एक भी जगह जतिंदर जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, बोला कि ये जो दल बदल जो होता है, दल बदल कानून भी लाए इसलिए थे। आज जो ये निर्मला सप्रे जी का मामला ना, ये भी दल बदल कानून कांग्रेस ही लेके आई है, कांग्रेस ही लाई है, उसके तहत ही मामला अटका हुआ, नहीं तो ये आज वहां बैठी होती। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक राजनीति में शुरू से चले आ रहा है, विचारधारा किसी की मिलती किसी नहीं, मगर जहां ये मैं आपको बताऊं, ये जो 3 अभी चुनाव हुए ना, ये 3 चुनाव केवल जनता पे, 3 तो नहीं, 3 में से 2 हैं। अभी तीसरा वाला तो डर के मारे इन्होंने अपने कदम वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय ने साफ साफ कह दिया, जो पार्टी छोड़ के गए उनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं, समझ रहा। और इनमें अगर हिम्मत है तो ये इस्तीफा दें, चुनाव लड़ें और जनता के बीच में जाएं कि मैं अभी 4 दिन पहले आई थी, कमल के फूल को मत दो, कांग्रेस को दे दो हाथ के पंजे पे। आज बोलेंगे नहीं वो गलती हो गई थी, आज कमल का फूल है। जनता सोचेगी अजीब है, 6 महीने वैधानिक तौर पर वो आज भी कांग्रेस की विधायक हैं, वैधानिक तौर पे, मगर उनके अंतरात्मा से पूछें कि किस गाजे बाजे के साथ में मुख्यमंत्री के पास में गई थी। अंतरात्मा तो नेताओं की बची नहीं है ना आपके पास बची ना उनके पास। नहीं, आप बताइए, मुख्यमंत्री जी ने जो सभा करी थी वो एक चुनावी सभा थी, उसमें इतनी घोषणा करके आए, इन्होंने सर्वे करवाया। सर्वे में आज यह हालत है कि वो सिरे से नकारी जा रही है। वहां पे एक सामान्य हमारा कार्यकर्ता खड़ा होगा हाथ के पंजे का, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। आज यह हालत है उनकी वहां पे। आप उनकी सदस्यता की पर्ची तो निकाल नहीं पाए, उनकी सर्वे रिपोर्ट निकाल रहा है। वाह गजब है आपकी पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके षड्यंत्र है कि उसको यूज तो वो कर रहे हैं, मगर वो किस तरीके से कर रहे हैं? अगर उन्होंने उसकी वो नहीं दी है तो उनको क्यों डर सता रहा है? उनकी शरेआम आए, जनता के सामने करे कि हाँ ये हमारे साथ आ गई है, ये हमारी विचारधारा से सहमत है। नहीं तो कोई व्हीप जारी करेंगे आप जब विधानसभा का सत्र होगा, व्हीप जारी करेंगे समय आने में आप देखिएगा। वो अब आप टीवी के सामने नहीं मैं घोषित करना, अभी टीवी के सामने बोला आपने कि हाईकोर्ट जाएंगे हम। हाईकोर्ट के अंदर में क्या रखेंगे ये नहीं बोला। हम टीवी विधानसभा में क्या करेंगे ये बोल रहा हूँ, हाईकोर्ट में क्या करेंगे वो बोल रहा हूँ, हाईकोर्ट में क्या दस्तावेज देंगे, विधानसभा में क्या, छोटा जवाब लेने समय नहीं है। अजय जी, हार का डर सता रहा है। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के नेता आत्ममुक्त अवस्था में रहते हैं। व्हिप इसलिए नहीं लाएंगे कि निर्मला के लिए लाए, पता चला 10 और विधायकों ने उल्लंघन कर दिया राष्ट्रपति चुनाव में। आपके साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो इसलिए कांग्रेस कभी व्हिप नहीं लाएगी क्योंकि उनकी कलई खुल जाएगी। आपके साथ भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अगर कांग्रेस में नैतिकता है तो निष्कासित करे, मामला खत्म। अरे निष्कासित कर बता दिया ना, आप लेके आओ, आप उसके विधायक को इस्तीफा दो, अपनी पार्टी से कराओ। आप तो बोलते आपके पास में लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है, फिर कहां का डर सता रहा है? लेकिन वेब जारी करने के बाद भी आप कार्रवाई करेंगे क्या? इस पर भी सवाल उठ रहा है जतिंदर जी। राष्ट्रपति चुनाव में आपके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया, आपने उन पर भी कार्रवाई नहीं की। देखिए जो उनको पर कार्रवाई करनी थी वो हमने करी है, उनको चिताया गया कि आइंदा ऐसा ना हो। काम खत्म।
तो निर्मला सप्रे जी के मामले में उन्होंने जाके शरेआम सामने जाके जो लड़ा था, और मैंने दोबारा फिर आपको मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अभी मुख्यमंत्री जी ने वहां पे चुनावी सभा टाइप के करके आए थे और उनकी जो उन्होंने मांगे रखी थी वो सिरे से निकाल के आ गए। ठीक है अजय जी, जतेंद्र जी, माफी चाहता हूं, समय की बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सस्पेंस और ज़्यादा हो गया है क्योंकि निर्मला सप्रे ने यू टर्न ले लिया है, लेकिन इसकी क्या वजह है? क्या उन्हें हार का डर सता रहा है, या बीजेपी उनसे जो मांग की गई थी बीजेपी से उन्होंने वो बीजेपी मांग पूरी नहीं कर रही है? वजह कुछ तो है, लेकिन अब कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा इस पर सबकी नज़र है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।